तैयार। इन पंखों को बेच दो। आखिरी बार के लिए जायन की कंपनी आखिरकार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली है। दुनिया के लिए 1000 साल से ड्रैगन गायब हैं, सिर्फ कहानियों और किंवदंतियों में मौजूद हैं। लेकिन तुम एक राजसी ड्रैगन राजकुमारी के तौर पर अभी पैसे के लिए अपने पंख बेच रही हो। जायन ने एक बार मेरी मदद की थी। तुमने तो उसे बचाने के लिए अपनी कोर भी छोड़ दी, ताकि अब तुम रूप बदल भी नहीं सकती। और 3 साल से तुम उसका बच्चा अपने पेट में रखे हो, बार बार अपने ही पंख नोचते हुए, बस इस आदमी की मदद के लिए कि वह कुछ न होने से स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली कंपनी बन जाए। क्या यह सब इसके लायक है? बिल्कुल लायक है। जायन मेरा ख्याल रखता है और उसने वादा किया था कि वह मुझे हमेशा प्यार करेगा, हमेशा की तरह। अपना वह मिस्टर एल वाला रूप इस्तेमाल करके चुपके से जायन की मदद कर रहे हो। हाँ, अरे वो आ रहा है। वाह, ये असली ड्रैगन के पंख हैं। ड्रैगन के पंख आ गए हैं। हमारे बेटे को कैंसर है, अगर हम बस खरीद सकें थोड़े से ड्रैगन के पंख, बस थोड़ा सा ही सही, छोटा सा टुकड़ा या बचा हुआ, हमारा बेटा बच सकता है। मिसेज लॉसन, वो कुतिया पिछली बार उसने इस ड्रैगन पंख के पाउडर का इस्तेमाल किया था। रातों रात वो 20 साल जवान दिखने लगी। 20 साल। आज ये ड्रैगन पंख पाउडर कोई मुझसे नहीं ले जा पाएगा। मुझे भी चाहिए। ड्रैगन पंख का पाउडर एक आदमी के लिए हमेशा कितना लंबा होता है जब वो ये कहता है बस इतनी ही दूरी, एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर की। यहाँ क्या चल रहा है? जोलीन, तुम वॉक से वापस आ गई। गलत फहमी मत करना, हम बस एक्यूपंक्चर कर रहे हैं। यवोन मेरी मदद कर रही है। मैं हाल ही में बहुत थक गया हूँ, वो मुझे थोड़ा रिलैक्स करने में मदद कर रही है। क्या एक्यूपंक्चर करने के लिए कपड़े उतारने पड़ते हैं? जोलीन, मेरे और जैन के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। हम बचपन से ही दोस्त हैं। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। चाहे तुम एक दूसरे को कितना भी अच्छे से जानो, तुम्हें याद रखना चाहिए कि औरत और मर्द के बीच कुछ सीमाएं होती हैं। जैन, जोलीन परेशान लग रही है। रुको जोलीन, तुम्हारा क्या मतलब है? जब मैं बहुत बीमार था, यवोन मुझे बचाने के लिए विदेश से सच में उड़कर आई थी, तो अगर वो अब मुझे छूती है, इसमें बड़ी बात क्या है? क्या उसने तुम्हें बचाया था? अगर उसने नहीं, तो क्या तुमने? अगर मैं कहती कि मैंने उसे अपने कोर से बचाया, तो वो शायद मुझे मूर्ख समझेगा। तुम मेरी पत्नी हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब से तुम थोड़ी समझदार बनोगी। बेवजह हर बार तमाशा करना बंद करो। जैन, जोलीन की आज रात डिलीवरी होनी है। क्या तुम सच में उसके साथ नहीं रुकोगे? वो पूरी रात प्रसव पीड़ा में रही है और अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही मुझे मिस्टर एल का $200 मिलियन का निवेश मिल जाएगा और कंपनी आखिरकार लिस्ट हो जाएगी। मैं इतने अहम मौके को कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम सही कह रहे हो जैन। अरे चिंता मत करो, जोलीन की मेरे पास है। आखिरकार मैं एक डॉक्टर हूँ। जोलीन और बच्चा बिल्कुल ठीक रहेंगे। जैन, मेरे लिए तोहफा लाना। जरूर। जोलीन, तुम बस ऐसे ही कोशिश करती रहोगी और बच्चा नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाती हूँ। यवोन, तुम कहाँ हो? जोलीन, तुम ड्रैगन पैलेस की बहुमूल्य रत्न हो, बस इसलिए कि उस आदमी ने तुम्हें गलती से बचा लिया जब तुम परीक्षा से गुजर रही थी। तुम अपना आंतरिक कोर तक छोड़ने को तैयार हो गई। तुमने अपनी सारी शक्ति खो दी और अब तुम प्रसव के दर्द से 1000 गुना ज्यादा दर्द सह रही हो। क्या तुम्हें पछतावा है? मुझे कोई पछतावा नहीं है। ठीक है, ठीक है।
मिस्टर सॉयर, आज रात को निवेश मिल जाने के बाद और कल कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में घंटी बजा देगी तो कैपिटल के बिजनेस सर्कल में आपकी हैसियत अटल हो जाएगी। मिस्टर सॉयर, जब केक बांटने की बारी आएगी तो यहाँ अपने पुराने दोस्त के लिए भी एक जगह बचा लेना। व्यापार जगत बदलने वाला है और अब से सब कुछ सॉयर नाम के तले होगा। आज यहाँ मौजूद सभी ने मेरी मदद की है, हर मुश्किल में साथ खड़े रहे, खास तौर पर मेरे निवेशक मिस्टर एल और पर्दे के पीछे के व्यक्ति ने। जैन, आपकी पत्नी ने अभी बच्चे को जन्म दिया है। मिसेस सॉयर ने आखिरकार वो अजीब बच्चा पैदा कर दिया जिसे वो 3 साल से पेट में लिए हुई थी। क्या उसने कोई शैतानी बच्चा पैदा किया है? चलो हम सब मिलकर देखते हैं कि आपका बच्चा कैसा है। मिस्टर सॉयर, आपके परिवार का गर्भधारण चक्र मेरे फंड निवेश के चक्र से भी ज्यादा लंबा है। 3 साल से बच्चा नहीं हुआ। क्या वह बस आज ही जन्म देने के लिए रुकी हुई थी? अरे चलो सब लगा के देखते हैं कि आपको क्या लगता है इस बार कितने बच्चे होंगे। हाँ, मेरी पत्नी के पेट में कोई राक्षस नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो सब मिलकर देखते हैं। मिस्टर सॉयर, चलिए ना, हमें दिखाइए वह चमत्कार जो आपकी पत्नी ने 3 साल बाद पैदा किया है। हाँ, सबको एक बार दिखा दो। बिल्कुल सही। हाँ, हमें दिखाओ। दोस्तों, आज मेरे सॉयर परिवार ने न सिर्फ नया निवेश सुरक्षित किया है बल्कि एक उत्तराधिकारी भी पाया है। दोहरी खुशी। सब लोग हमारी खुशी में शामिल हों। श्रीमान सॉयर, आपकी पत्नी 3 साल से गर्भवती है और उन्होंने 9 अंडे दिए हैं। क्या आप दोनों सचमुच हमें मूर्ख समझ रहे हो? यह सचमुच अब तक का सबसे बड़ा मजाक है। जैन, पहले आपकी पत्नी ने बिल्कुल ही एम्बुलेंस बुलाने से मना कर दिया था जब तक उन्होंने मुझे कमरे में आने दिया। उनका पेट पहले ही समतल हो चुका था। मैं कसम खाता हूँ कि मेरा मतलब नहीं था सबको शर्मिंदा करने का। तो श्रीमती सॉयर गर्भावस्था का नाटक कर रही थी। कौन 3 साल तक गर्भवती रहता है बस अंडे देने के लिए? यह कैसा अंडा सेने वाला पार्टी है? अगर हम वाकई इसे आगे बढ़ाते हैं तो हमारा सॉयर परिवार पूरी कैपिटल बिजनेस सर्कल में मजाक का पात्र बन जाएगा। सैन, तुमने अभी उच्च समाज में जगह बनाई है और अब जबकि जोलीन ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया है। मेरा अनुमान है कि आपकी पत्नी ने गर्भावस्था का नाटक किया बस पकड़े जाने से बचने के लिए। उसे शर्म आनी चाहिए। इवॉन, काश तुमने उस समय जैन से शादी कर ली होती। तुमने न केवल जैन की जान बचाई, तुमने चुपके से अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया श्री एल को हमारी कंपनी में निवेश करवाने के लिए। हमारा सॉयर परिवार तुम्हारा वास्तव में बहुत ऋणी है। चाची, कृपया ऐसा मत कहिए। सच कहूँ तो मैं योजना नहीं बना रही थी जैन को इसके बारे में बताने की। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जोलीन 5 साल से हमारे परिवार में ब्याही गई है और उसका अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ है। क्या? इवॉन, तो यह तुम थी जो हमेशा से चुपके से मेरी मदद कर रही थी। जैन, जब तक तुम खुश हो मुझे बस यही चाहिए। इवॉन, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम हो। यह तो बस कुछ अंडे हैं, है ना? जोलीन ने हमें शर्मिंदा किया। मैं इसे ठीक कर दूंगा पार्टी में। जैन, चूंकि आपकी पत्नी अभी ठीक महसूस नहीं कर रही है, क्यों ना मैं उनके लिए कुछ अंडे ले आऊं ताकि वे ठीक हो सकें? जोलीन, तुम जाग गई हो। जोलीन, मैंने ये सूप बनाया है और इसे कई घंटे तक धीमी आंच पर पकाया सिर्फ तुम्हारे लिए। तुमने बहुत कुछ झेला है, इसलिए तुम्हें वास्तव में जरूरत है अपनी ताकत वापस पाने की। शुक्रिया। मैं थोड़ा ठीक होने तक इंतजार करने की योजना बना रही थी, फिर जैन को ले जाना हमारे बच्चे को देखने के लिए। मैं उसे अपनी असली पहचान, एक ड्रैगन राजकुमारी के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जन्म देने के बाद इतनी कमजोर हो जाऊंगी। मैं तुरंत बेहोश हो गई। जोलीन, जल्दी करो और खाओ। तुम बस खोए क्यों हो? ठीक है।
मेरा बच्चा कहाँ है? कौन सा बच्चा? तुम्हारा मतलब वो अंडे हैं? स्टीम्ड एग कस्टर्ड। जोलीन, क्या हुआ? मैंने सिर्फ 6 उबाले हैं। तुम्हें लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है? तो बाकी 3 का क्या? आज जैन ने तुम्हारे लिए एक विशेष अंडा हैचिंग भोज आयोजित किया है। तुम्हारे सभी कीमती अंडे पहले ही भोज सभागार में भेज दिए गए हैं और प्रदर्शित किए जा रहे हैं। सब लोग, आज का अंडा हैचिंग भोज न केवल इस बात का जश्न मनाने के लिए है कि हमारा परिवार श्री एल से एक निवेश प्राप्त करने वाला है, श्री एल से, बल्कि यह भी कि सब लोग देखें मेरी पत्नी की अविश्वसनीय उपलब्धि जो उसने हासिल की है 3 साल की गर्भावस्था के बाद। हाँ, 3 साल में 9 अंडे देने के लिए। श्रीमती सॉयर की प्रजनन क्षमता लगभग मुकाबला करने वाली है एक पेशेवर अंडे देने वाली मुर्गी से। तुम सब क्या कर रहे हो? जैन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये अंडे हमारे बच्चे हैं। हाँ, उसके बच्चे वो अंडे हैं। जोलीन, तुम्हें बच्चे चाहिए, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम बस कुछ अंडे लेकर ऐसा नाटक नहीं कर सकती। जैन, ये अंडे सच में हमारे बच्चे हैं। बच्चे? हाँ, ये उसके बच्चे हैं। जोलीन, बस करो, ये जैन की पार्टी है, उसे शर्मिंदा मत करो। मैं नाटक नहीं कर रही। 3 बचे हुए हैं, मैं किसी को भी उन्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। ठीक है, बहुत हुआ नाटक। तुम गर्भवती तो हो ही नहीं। सेलेना तुम्हारे लिए कुछ अंडे लाई थी ताकि तुम मजबूत हो जाओ, और तुम अभी भी शुक्रगुजार नहीं हो। जैन, ये अंडे सच में हमारे बच्चे हैं। उन्हें सिर्फ 3 दिन लगेंगे अंडे से निकलने और आकार लेने में। वो हमारे बच्चे हैं। मिस्टर सॉयर, क्या मिसेज सॉयर को मनोचिकित्सक के पास नहीं जाना चाहिए? यहाँ बिखरो मत। जैन, मुझे जाने दो। मिस्टर सॉयर, पानी उबल रहा है, क्या हम अंडे पकाए या नहीं? करो। मैं देखना चाहती हूँ किसकी हिम्मत है। जैन, मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं एक ड्रैगन राजकुमारी हूँ, इसलिए मैं अंडे देती हूँ। ड्रैगन राजकुमारी? मिसेज सॉयर, क्या आप सबको ड्रैगन राजकुमारी की कहानी सुना रही हैं? हाँ, मिस्टर सॉयर, चलिए हमें वो ड्रैगन अंडे चखने दीजिए। नहीं। अरे नहीं, माफ करना जोलीन, मैं बस अपना संतुलन खो बैठी। मुझे यह ड्रैगन अंडा आजमाना ही होगा। मुझे जानना है कि इसका स्वाद कैसा है। हाँ। इसे मत खाओ, तुम लोग इसे नहीं खा सकते। इस अंडे को खाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ऊर्जा से भर गया हूँ। मेरे सारे पुराने दर्द और पीड़ा अब गायब हो गए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि श्रीमती सॉयर ने खुद इस ड्रैगन अंडे को निजी तौर पर सील कर रखा था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 10 साल जवान हो गया हूँ। मुझे एक और टुकड़ा दो। मेरा मुझे छोड़ दो। तुम लोग इसे नहीं खा सकते, मुझे छोड़ दो। जैन, क्या तुम एक बार चखना चाहोगे? जैन, मैं ड्रैगनों की देवी हूँ। एक ड्रैगन के 9 बच्चे होते हैं। ये 9 अंडे सचमुच हमारे बच्चे हैं। क्या तुम भूल गए? 5 साल पहले जब तुम मरने के कगार पर थे, मैंने अपने मूल तत्व का प्रयोग करके तुम्हारी किस्मत बदल दी। श्री सॉयर, आपकी पत्नी तो सच में नाटक की रानी है। कैसा रहेगा अगर हम आज की ये अंडे फूटने की पार्टी छोड़ दें? नहीं तो आपकी पत्नी को लगेगा कि हम यहाँ उनके बच्चों का मांस खाने आए हैं, और फिर वो चीख चिल्लाने लगेंगी। उनकी ममता भरी प्रवृत्ति सच में मार्मिक है। या फिर हम सबको उन्हें सर्वश्रेष्ठ बर्ड मॉम का पुरस्कार देना चाहिए। कैसा रहेगा? बढ़िया सुझाव है। हाँ। कौन सा आंतरिक कोर? जोलीन, तुम इतनी बड़ी झूठी कब बन गई? मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। मैं झूठ नहीं बोल रही। 5 साल पहले जब तुमने अपना व्यापार शुरू किया था, तुम गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे और तुम्हारा बुखार उतर ही नहीं रहा था। डॉक्टरों ने तुम्हें कई गंभीर स्थिति के नोटिस दिए थे। मैं ही थी जिसने अपने ड्रैगन का आंतरिक कोर निकालकर तुम्हारी जान बचाई। जैन उस समय सच में गंभीर रूप से बीमार थे, वो मौत के मुंह में थे। जोलीन के आने के बाद उनकी हालत सुधर गई। बिल्कुल नहीं।
यह साफ तौर पर ईवन थी जो विदेश से वापस आई थी और उसने अपने उच्चस्तरीय चिकित्सा कौशल से मेरा इलाज किया। और तुम तो बस कहानियां गढ़ती हो किसी आंतरिक को, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें यकीन नहीं अपनी ही पत्नी की बात पर, लेकिन इस बाहरी इंसान पर भरोसा है। जोलीन, जब जैन उस समय बीमार थे, मैं 3 दिन और 3 रातें उनके पास रही। तुम्हारी नजरों में क्या मेरा वो सब कुछ बेकार था? ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं कि मैंने अपने कोर्स से तुम्हें बचाया, तो मैं तुमसे पूछती हूँ, वो सारे साल जब तुमने अपना व्यापार शुरू किया, हर किराया, हर तनख्वाह जो तुमने दी, तुम्हें क्या लगता है वो पैसा कहाँ से आया था? मैंने सारा पैसा श्री एल को भेजा और उनसे तुम्हें स्पॉन्सर करवाया। तुम क्या मजाक है? श्री एल तो साफ तौर पर वो थे जिन्हें ईवन ने अपने पिता से मदद लेकर हमें गुप्त रूप से फंड दिलवाया। तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? तुमने गर्भवती होने का ढोंग किया और ईवन से 3 साल तक तुम्हारी देखभाल करवाई। अब तुम बस मुंह खोलती हो और बनना चाहती हो मेरे बेटे की रक्षिका। दुनिया में कहीं इतनी किस्मत वाली कोई मिलती है? तुम तो बस एक मुर्गी हो जो बस अंडे देना जानती है और फिर भी मासूम बनती हो। माँ, ये अंडे सच में मेरे और जैन के बच्चे हैं। और गढ़ती जाओ, बस गढ़ती जाओ। तुमने तो पूरे सॉयर परिवार को शर्मिंदा कर दिया है। सुन लो मेरी बात, भले ही हमारे सॉयर परिवार का यही अंत हो जाए, लेकिन किसी भी हाल में ये अंडे मेरे पोते पोतियां नहीं बनने वाले। मुझे लगा था यह किसी तरह का ड्रैगन अंडा है। क्या यह सिर्फ एक सड़ा हुआ बदबूदार अंडा नहीं है? छी, कितनी बदबू आ रही है। क्या बुरा शगुन है। आज हम खोल तोड़ते हैं और नए का स्वागत करते हैं। सॉयर ग्रुप की कामना करता हूँ। शानदार सफलता और भी बड़ी उपलब्धियाँ, शानदार सफलता और भी बड़ी उपलब्धियाँ। ठीक है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बस करो, तुम्हारा काम खत्म हुआ। बाहर निकलो और घर जाओ। तुम तो कितनी बदकिस्मत हो जायन। अगर तुमने उस वक्त मेरी बात मान ली होती और इवॉन से शादी कर ली होती तो सब कितना अच्छा होता। तुम्हें नहीं पढ़ना पड़ता इस पागल औरत से निपटना। जोलीन, मैं तो बस चाहती हूँ सॉयर परिवार की इज्जत बचाना। ऐसा नहीं कि हमें यकीन नहीं कि तुम कोई ड्रैगन राजकुमारी हो। बस अब खुद को देखो तो सही, क्या तुम पागलों जैसा बर्ताव नहीं कर रही हो? 3 साल तक मैंने अपने पंख बेचे पैसे के लिए, अपने कोर को चीर कर तुम्हारी जान बचाई। 1000 दिनों तक गर्भवती रही। तुम्हारी नजरों में मैं बस एक पागल औरत हूँ जो अंडे देती है। जोलीन, क्या अभी तक तुम्हारा मन नहीं भरा? अगर यह बात फैल गई तो मैं किसी के सामने कैसे जाऊंगा? किसी के सामने? तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। बस तुम सच में लड़ रही हो एक अंडे के लिए? तुम्हारा वह नरम विचारशील पहलू कहाँ गया? तुम कैसे बन गई यह हालत? जायन, तुम्हें इसका पछतावा होगा। यह पूरा तमाशा अब खत्म होना चाहिए। मिस्टर सॉयर, आप तो जबरदस्त कर रहे हैं। जायन, तुम क्या कर रहे हो? यह है मेरा आखिरी बच्चा। मुझे मेरा बच्चा वापस दो। खराब मत करो हमारी अंडा फूटने की पार्टी। कितनी बदकिस्मती है। ले जाओ अपने इस तथाकथित ड्रैगन संतान को। जोलीन, मुझे लगता है तुम ही हो जिसका दिमाग खराब हो गया है। ड्रैगन अंडा, सच में मैं इसे तोड़ रहा हूँ। क्या मैं कुछ देख रहा हूँ? वह अंडा क्यों चमक रहा है? ये नहीं हो सकता। क्या सच में कोई ड्रैगन राजकुमारी है? मुमकिन नहीं। श्रीमती सॉयर, क्या आपने अंडे पर कोई चमकने वाला पाउडर या ऐसा ही कुछ लगाया है? आप तो सच में बड़ा शो कर रही हैं। यह मुझे दो, मुझे इसे तोड़ने दो। जैन, यह तुम्हारा अपना ही मांस खून है। क्या तुम सच में अपने ही बच्चे को अपने ही हाथों से मारोगे? मांस खून? हा हा हा। मुझे यह बताओ कि इस अंडे के अंदर कोई छोटा सा सॉयर नहीं है? ओह श्री सॉयर, आपकी पत्नी का तो गुस्सा खूब है। क्या आपका घर में कोई दबदबा है भी या नहीं? वो सच में आपकी हिम्मत करती है सबके सामने आपको चुनौती देने की। श्रीमती सॉयर, क्या आपको कोई ड्रैगन राजकुमारी होना चाहिए? आप अपनी ताकत से लड़ क्यों नहीं रही? जोलीन, तुम्हें आज यह तमाशा करना ही था। अब इस पार्टी में हर कोई हमारे सॉयर परिवार का मजाक उड़ा रहा है। जैन, यह सच में हमारा बच्चा है। जोलीन, तुमने अब तक पर्याप्त दृश्य नहीं बनाए। अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो तुम जैन की कंपनी के आईपीओ को बर्बाद कर दोगी। क्या तुम एक बार समझदारी से काम नहीं ले सकती? क्या तुम सच में बर्बाद कर दोगी जैन के सालों की मेहनत? हाँ, सही कहा। अरे, तुम्हारी पत्नी पागल होने का नाटक तो नहीं कर रही
है ना? वह अजीब अंडा इस्तेमाल करके तुम्हारी कंपनी के आईपीओ को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। शायद वह डर रही है कि तुम सफल होने के बाद उसे छोड़ दोगे। अगर यह कंपनी सच में सार्वजनिक हो गई तो प्रेस रिलीज में शायद सिर्फ इसी बारे में खबर होगी कि आज श्रीमती सॉयर ने कैसा हंगामा किया। वो एक टूटे हुए अंडे पर इतना हंगामा कर रही है, जोर देकर कह रही है कि यह उसका बच्चा है। अगर यह खबर फैल गई तो शेयर की कीमत गिर जाएगी। श्री सॉयर, मुझे लगता है हमें अपनी साझेदारी पर दोबारा विचार करना चाहिए। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए समय नहीं है। चलो तलाक ले लेते हैं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा चलो तलाक ले लेते हैं। इतना सब होने के बाद भी तुम्हें लगता है कि वही तुम्हें बचाने वाली थी, कि उसने श्री एल को मदद भेजा था? हाँ बिल्कुल। क्या तुम अब कोई कहानी गढ़ने वाली हो बस श्रेय लेने के लिए? श्रेय लेने? क्या मुझे ऐसा करने की भी जरूरत है? जैन, तुमने इन सालों में जो भी पैसा खर्च किया है, तो फिर तुमने मुझे सीधे क्यों नहीं दे दिया? सीधे मुझे क्यों नहीं दिया? हम 5 साल से शादीशुदा हैं। तुम अब भी ये सब खेल खेल रही हो? ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा बहुत घमंड है। मुझे डर था तुम्हें अपने को कमतर महसूस होगा, इसलिए हर बार मैंने श्री एल को कहा कि वो पैसे तुम्हें गुमनाम तरीके से भेज दें। बस करो जोलीन, तलाक से बचने के लिए ही तुम ऐसा झूठ बोल सकती हो जिस पर 3 साल का बच्चा भी विश्वास न करे। मैं झूठ नहीं बोल रही। अभी अभी तुम बकबक कर रहे थे, कह रहे थे कि ये अंडा तुम्हारा बच्चा है और अब तुम श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हो। तुम क्यों नहीं अच्छे से आईना देखो और अपने और मेरे बेटे में फर्क देख लो। आंटी, अगर आप ऐसी बातें कहेंगी तो इससे उसे दुख होगा। किसे फर्क पड़ता है उसे दुख हो या नहीं? इवॉन तो अभी भी सबसे बेहतर है, विदेश से पीएचडी की है, हमारे परिवार के लिए बिल्कुल सही जोड़ी है। इन सब सालों में अगर उसने श्रीएल को न कहा होता कि चुपके से हम पर इतना पैसा लगाए तो सॉयर परिवार आज इस मुकाम पर न होता। तुम सब तो उस जैसी बाहरी पर विश्वास करोगे। जैन, इन सब सालों में मैंने चुपके से तुम्हारे बिजनेस को सपोर्ट किया। कभी भी मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन आज तुम्हारी पत्नी ने इन सभी बिजनेस के दिग्गजों के सामने मुझ पर न किए गए आरोप लगाए। मैं सचमुच नहीं जानती कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जोलीन, हम निश्चित रूप से तलाक ले रहे हैं। शुक्रिया इवॉन कि तुमने इन सब सालों में मुझ पर से विश्वास नहीं खोया। कुछ लोगों के विपरीत जो सिर्फ मेरा पैसा उड़ा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अगर वह न होती तुम्हारे विदेश में पढ़ाई करते वक्त फायदा उठाकर तुम मेरी बहू होती। आंटी, थोड़ी देर में श्री एल का $20 लाख का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। जैन की हैसियत शहर में पक्की हो जाएगी। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, मैं तलाक के लिए राजी हूँ। बस इतना ही काफी नहीं है। इन पिछले कुछ सालों में सॉयर ग्रुप सिर्फ इसलिए बचा क्योंकि मैं था। तुम्हें कुछ भी लिए बिना जाना होगा। कुछ भी लिए बिना जाना? जैन, 5 साल से हर 6 महीने में हर बार $20 लाख, हर प्राप्तकर्ता, हर ट्रांसफर की तारीख, हर बैंक अकाउंट नंबर, मैं सब जानती हूँ। तुम कहते हो तुमने यह सब खुद किया, तो फिर इन सब सालों मेरे चुपके से किए गए सपोर्ट? क्या तुम? यह तो साफ तौर पर यवोन है। जोलीन, तुम इतने सालों से मिसेस सॉयर रही हो। जैन ने तुमसे कभी एक बार भी सावधानी नहीं बरती। क्या ये सामान्य नहीं है कि तुम वित्तीय जानकारी जानना चाहो? पिछले 5 सालों से मैं वाकई तुम्हारी पूरी तरह से मदद करती रही हूँ। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? बाहरी दिखावे से अंदर का हाल नहीं जाना जा सकता। मिस्टर सॉयर की कंगाल पत्नी इतना बड़ा दाव कर रही है। मिसेस सॉयर, 2 अरब की बात आपके मुंह से एक पैसे जैसी लगती है। मुझे भी थोड़ा स्पॉन्सर कर दो ना। बस करो जोली, तुम्हारे पास तो नौकरी भी नहीं है, तुम्हें 20 अरब कहाँ से मिलेंगे? सैन, एक बार तलाकनामा साइन हो जाए तो हमें यवोन का सच में ख्याल रखना होगा। इन सब सालों में यवोन ने तुम्हारे लिए जितनी दवा पकाई है उससे कहीं ज्यादा जोलीन ने झूठ बोले हैं। लो, यह हमारे परिवार का पुराना कंगन है। सिर्फ तुम ही वह बहू हो जिसे मैं असली मानती हूँ। शुक्रिया आंटी। सैन, इन सब सालों में यवोन के साथ बहुत अन्याय हुआ है। ठीक है, मैं माँ की बात मानता हूँ। जैन, तुमसे शादी कर पाना मुझे बहुत खुशी देता है। समय देखो, मिस्टर एल के फंड जल्दी ही आ जाने चाहिए। मैंने पैसे
पैसे पाने के लिए अपने ड्रैगन स्केल्स तक छोड़ दिए, लेकिन आखिरकार मैं अपने ही बच्चे को भी नहीं बचा सकी। सारी क्रेडिट इवोन ने चुरा ली। अभी तो तलाक भी नहीं हुआ है और वो दोनों मेरे सामने ही शादी की बात कर रहे हैं। वे मुझे क्या समझते हैं? उस समय मेरी आंखें ही खुली नहीं थी। ठीक है, मैं सॉयर परिवार के लिए 2 अरब का मैं प्रायोजन समाप्त कर रही हूँ। सॉयर परिवार का तत्काल। श्रीमती सॉयर का एक्टिंग स्किल तो सच में अगले लेवल का है। हा हा हा, वह सचमुच अपने किरदार में रम गई हैं। हा हा हा। बस करो जोलीन, तुम्हारा यह नाटक खत्म हुआ या नहीं? मैंने कह दिया है कि मुझे तलाक चाहिए। अब भले ही तुम्हें पछतावा हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जेन, गुस्सा न करो। जोलीन, मैं जानती हूँ कि तलाक लेना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर पागल और बेसुध होने का नाटक करने से तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। और डींगे हाँकती रहो। अब भी तुम लोग यह नहीं मानते कि वह मदद करने वाली मैं ही थी। जेन, जोलीन के दिल में अभी भी तुम्हारे लिए भावनाएं हैं, इसीलिए वो ऐसे झूठ गढ़ रही है। अगर तुम इस अंडे की रक्षा के लिए तलाक लेना ही पसंद करती हो, तो तुम और वह अंडा दोनों यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ। जेन, 5 सालों तक मैंने तुम्हारे कपड़े धुले, खाना बनाया, काम के कार्यक्रमों में तुम्हारे साथ देर रात तक जागी, तुम्हें सब कुछ दिया, तुम्हारे साथ खड़ी रही जब तुम शून्य से ऊपर उठ रहे थे, और अब तुम मेरी एक बात भी नहीं मानते। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो अब से हमारा सब कुछ खत्म। अब समझ आया कितनी शर्मनाक बात है। मिस्टर सॉयर, दोहरी बधाई, आपकी कंपनी आईपीओ के लिए तैयार है और आपने अभी नई शादी भी की है। बधाई बधाई। चलो मिस्टर सॉयर को टोस्ट करें। मिस्टर सॉयर को टोस्ट। हाँ, मिस लिंकन बहुत सौम्य और सुशील है। वो और मिस्टर सॉयर बिल्कुल सही जोड़ी है। हाँ बिल्कुल। दोस्तों, जैसे ही मिस्टर एल का निवेश हमारे खाते में आता है, मैं गारंटी देता हूँ कि 3 महीनों में सॉयर ग्रुप की बाजार कीमत 3 गुना हो जाएगी। बढ़िया, प्रभावशाली। यहाँ मौजूद सभी लोग इसके हकदार हैं। शानदार। चलो मिस्टर सॉय को टोस्ट करते हैं। हमारे निवेशक ने अभी फोन किया है। निवेशक? मिस्टर एल, आखिरकार आपने फोन किया। जेन, यह रद्द हो गया है। श्रीमान एल, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मजाक? अब से आपके परिवार को 1 पैसा भी निवेश नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं श्री एल, आप ऐसा क्यों? मैं तो आपके पैसे से आईपीओ लाने ही वाला था। आप क्यों? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। शायद आपको सोचना चाहिए कि आपने क्या किया है। ये कैसे रद्द हो सकता है? खत्म, सब खत्म हो गया। श्री एल के समर्थन के बिना आईपीओ की तो बात छोड़ो, मुझे डर है। सेन, तुमने क्या किया है? श्रीएल ने अचानक गुस्सा क्यों हो गया और तुम्हारा फंडिंग वापस ले लिया? मैंने कुछ नहीं किया। क्या यह सच में जोलीन ही है? हैन, जोलीन वही थी जिसने श्रीएल को तुम्हारा साथ देने के लिए राजी किया था? नहीं, यह नामुमकिन है। बिल्कुल नहीं। श्रीमान सॉयर, अब हमें यह मत कहना कि 20 लाख रुपए गायब हो गए हैं। 20 लाख रुपये गायब हो गए हैं। आईपीओ की बात तो छोड़ो, तुम्हारा पूरा परिवार दिवालिया होने वाला है। पहले तुमने अपनी पत्नी को घर से निकाला और अब तुम्हारा निवेशक भी भाग गया। वो कर्म तो बहुत जल्दी वापस आ गया, है ना? पता चला कि तुम्हें संभाल रही थी तुम्हारी वही मूर्ख पत्नी जो तुम्हें संभाल रही थी। छोड़ो भी। चूंकि सॉयर परिवार के पास पैसे नहीं रहे, तो वो 2 करोड़ का डील जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, उसे कभी हुआ ही नहीं समझो। मुझे और काम है। ओहो, चलो निकलते हैं। हेलो, अरे हाँ, सभी को रद्द कर दो। सॉयर ग्रुप के ऑर्डर तुरंत। श्रीमान सॉयर, इसके लिए मैं वास्तव में खेद महसूस करता हूँ। हम सब व्यवसायी हैं, मुझे आशा है आप समझेंगे। अगर आप टेबल पर बैठ भी नहीं सकते तो मेरे जल्दी चले जाने का दोष मुझे मत देना। श्रीमान सॉयर, मैच के बीच में ही शैंपेन खोल देना थोड़ा जल्दबाजी थी, है ना? क्या मस्करा है। 20 लाख अब मुझे कहां से लाऊं? 20 लाख? आखिर हुआ क्या है? श्री एल ने ऐसा क्यों अचानक मेरा फंडिंग काट दिया? यवोन, क्या तुमने नहीं कहा था कि श्रीएल तुम्हारी बात सबसे ज्यादा मानते हैं? तो फिर पैसे क्यों नहीं आए? तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रही थी ना?
क्या यह सच में वैसा ही है जैसा जोलीन ने कहा था कि इन सभी सालों में? तुम मुझे साफ साफ समझाओ। वजह बताओ। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने मेरा दिल तोड़ दिया जैन। बात वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। बस इतना है कि कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे तुमसे छुपानी पड़ी। कौन सी बातें? जल्दी बता दो। शुरू में तो सच में मैं ही वो थी जिसने मिस्टर एल से संपर्क किया था, लेकिन फिर जोलीन ने ले लिया मेरी जगह। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने सिर्फ साथ खाना ही नहीं खाया, मैंने उन्हें होटलों में आते जाते देखा है। हैन, कोई बात नहीं। वो कुतिया उस दिन बमुश्किल चल पा रही थी जब लौटी, पूरी कांपती हुई, और ऐसी हालत में पता चला वो कड़ी मेहनत कर रही थी किसी और की सेवा में। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम लोगों को बताना चाहिए था बहुत पहले। मैं बस डर गई थी कि तुम सोचोगे कि मैं बवाल मचा रही हूँ। जोलीन, जान, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे भाइयों और बहनों की रक्षा ठीक से नहीं कर पाई, लेकिन चिंता मत करो, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम सुरक्षित रहोगे। पापा सही कहते थे, इंसान के दिल पर। जोलीन, क्या तुम अब भी प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही हो? जैन, मेरे और मिस्टर एल के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। जैन, ये सारे साल अगर मैंने कभी तुम्हारा विश्वासघात किया हो तो मेरी बिजली गिरे और मैं नरक में जाऊं। अभी भी तुम नाटक कर रही हो। तुम सच में रुक ही नहीं सकती ना? मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था कि मैं ड्रैगन प्रिंसेस हूँ। वह मेरी वजह से तुम्हारी मदद कर रहा है। तुमने कभी यकीन ही नहीं किया। अब तुम फिर से इस ड्रैगन प्रिंसेस की कहानी शुरू कर रही हो। जोलीन, इस पागलपन के लिए तुम्हें सच में अपने दिमाग की जांच करवानी चाहिए। मैं ड्रैगन हूँ, उसे मिस्टर एल कहा जाता है क्योंकि मेरा उपनाम लार्सन है। जोलीन, मुझे पता है तुम हर उस चीज से जलती हो जो मैंने जैन के लिए की है, लेकिन एल साफ तौर पर आता है मेरे उपनाम से। तुम जैन, वह सच को इस तरह मोड़ रही है। तुम अब भी खुद का बखान कर रहे हो और इवोन के नाम पर कीचड़ उछाल रहे हो। तुम्हें वास्तव में कोई शर्म नहीं है। यह पैसा मैंने ड्रैगन की त्वचा बेचकर कमाया है। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला है। तुम्हें लगता है मैं अब भी तुम पर विश्वास करूंगा? ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मेरे कॉल लॉग देख सकते हो। मेरे बैंक स्टेटमेंट चेक कर लो। जाओ और देखो कि क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ धोखा किया है। फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। अब तुम चाहती हो कि मैं चेक करूं? तुमने शायद सारे सबूत तैयार कर लिए होंगे बहुत पहले ही। मुझे बेवकूफ बनाने के बारे में सोचना भी मत। दीदी, तुम्हें वास्तव में जैन के साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। वह तुम्हारे लिए इतना अच्छा रहा है। जैन, तुम इतने दयनीय हो। अगर वह मेरा आदमी होता तो मैं मरना पसंद करती, उसके साथ विश्वासघात करने से बेहतर। इवॉन, तुम सच को मोड़ने में सचमुच बहुत माहिर हो। 5 साल की शादी के बाद मिसेज सॉयर, तुमने मेरे साथ सोने का इस्तेमाल मेरी कंपनी हथियाने के लिए किया और मुझे मेरी सारी इज्जत गवा दी। जोलीन, तुम कुछ और ही हो। जैन, तुम भी अलग नहीं हो। तुम सही और गलत में भी फर्क नहीं बता सकते। सच कहूँ, तुम दोनों एकदम सही जोड़ी हो। चुप रहो। तुम्हारी बात सुनकर ही मुझे गंदगी लगती है। जैन, कैसा रहेगा अगर हम इसके कपड़े उतार दें और देखें कि क्या कोई संकेत है कि इसने धोखा दिया है? अगर है तो मैं सबूत के तौर पर तस्वीरें ले लूंगी। ये क्या है? तुम्हारे शरीर पर शल्क कैसे हो सकते हैं? मैं एक ड्रैगन हूँ। ये मेरे शरीर पर ड्रैगन के शल्क हैं। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला है। ये तो नामुमकिन है जैन। ड्रैगन तो प्राचीन पौराणिक जीव है। कहा जाता है कि वे गायब हो गए थे 1000 साल पहले। वह मुझे तो ड्रैगन जैसी नहीं लगती। वह तो किसी तरह का राक्षस लगती है। उसके हाथ पर जो शल्क है वो काले सांप के शल्क जैसे लगते हैं। ड्रैगन के शल्क तो सीधे मेरे शरीर पर हैं। तुम सबने इसे अपनी आँखों से देखा है, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं कि मैं ड्रैगन राजकुमारी हूँ। तुम कहती हो कि तुम ड्रैगन हो, तो हमें अपना असली रूप दिखाओ। हमें देखने दो। तुम जैसी राक्षसी हिम्मत करती है दावा करने की कि तुम असली ड्रैगन हो। आओ, रूप बदलो। उस समय
तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हें अपना कोर दे दिया। अब वह तुम्हारे अंदर है। मैं रूप नहीं बदल सकती। अगर मैं अपना आंतरिक कोर वापस निकाल लूं, तो तुम मर जाओगे। तुम्हारे पास तो बहाने बहुत हैं। अब भी तुम कहानियां गढ़ रही हो। ड्रैगन तो इतने महान होते हैं, वे कैसे पैदा कर सकते हैं इतने सारे घिनौने अंडे? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम इंसान हो। तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है। मेरा ड्रैगन भ्रूण इस तरह सिर्फ 3 साल तक पल सकता है और अभी भी आकार नहीं ले पाया है। मेरा शरीर कमजोर है? क्या मजाक है? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ सालों से मैं तुम्हारे लिए सूप बना रही हूँ और खाना पका रही हूँ, हर बार ड्रैगन के शल्क दवा की तरह इस्तेमाल करके। इसीलिए तुम अब इतने ताकतवर हो। मैं ताकतवर हूँ यवोने की एक्यूपंक्चर और जड़ी बूटियों की वजह से हूँ। तुम्हारे खाना पकाने का इससे क्या लेना देना? ड्रैगन के शल्क दवा की तरह। हे भगवान, मुझे सांपों से डर लगता है। ऐसी रेंगने फिसलने वाली चीजें मेरा सबसे बड़ा डर है। जैन, तुम बेचारे। विश्वास नहीं होता मैं 5 साल तक एक सांप के साथ सोया। यह तो सचमुच घिनौना है। उसकी बाह पर फिर से नए शल्क उगाए हैं। जैन, उससे दूर हटो। तुम मुझ पर यकीन करते हो या नहीं, मुझे अब फिक्र ही नहीं पड़ता। जैन, उसे जाने मत दो। वह एक राक्षस है। अगर उसकी असली पहचान गलती से बाहर आ गई, तो तुम कभी भी बिजनेस सर्कल में अपना चेहरा कैसे दिखाओगे? अगर किसी ने जाने की कोशिश की। जैन, मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाना। जैन, यह तुम्हारा भी बच्चा है। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, कृपया उसे चोट मत पहुंचाना, ठीक है? मैंने तुम्हें मुझे छूने नहीं दिया, गंदी चीज। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगी। तो मेरा बच्चा मुझे वापस दो, ठीक है? सिर्फ तुम ही ऐसी किसी चीज को, घिनौनी चीज को खजाने की तरह समझोगी। यह याद रखो, यह नाजायज बस तुम्हारा ही है। इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। पता चला वह एक राक्षस है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब से वह आई है, बदकिस्मती लगातार मार रही है हमारे परिवार को। कैसा रहेगा अगर हम एक जादू टोना करने वाले को ढूंढें और बुराई को दूर करने के लिए एक अनुष्ठान करवाएं? मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि जोलीन कैसी है बच्चा होने के बाद। वो पूरी तरह से असुरक्षित है अभी। ओझा, इस तरफ कृपया। गुरुजी, कृपया एक नजर डालिए और हमें बताइए कि क्या वह सच में एक सांप राक्षस है। ड्रैगन की आभा बहुत प्रबल है। किसने सोचा था कि इस सॉयर परिवार में वास्तव में है एक असली ड्रैगन का जीवित वंशज? खैर गुरुजी, क्या वह एक राक्षस है? सॉयर परिवार तो बस एक झुंड है बेवकूफों का। एक असली ड्रैगन आ गया है। ड्रैगन के पंख उनके सामने ही हैं और फिर भी वो पहचान नहीं पा रहे। लेकिन सच कहूँ, यह मेरे लिए अच्छा ही हुआ। अगर वे इतने करामाती बेवकूफ न होते तो मैं कैसे हासिल कर पाता इतनी कीमती चीज। एक्सोसिस्ट क्लार्क, वह सच में एक राक्षस है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं राक्षस नहीं हूँ। मिस्टर सॉयर, यह स्पष्ट है कि वह एक राक्षस है। वह लोगों की जीवन शक्ति चूसकर ही जीवित रहती है। अगर हम उसे नहीं हटाते तो घर में कभी शांति नहीं रहेगी। आपदा आने वाली है। जोलीन, तो तुम सच में एक राक्षस हो। जैन, क्या ख्याल है कि हम एक राक्षस भगाओ कार्यक्रम करें? इससे न सिर्फ हम वापस पा सकेंगे उस पार्टी में खोया हुआ मान, बल्कि उसे इस्तेमाल करके निवेशकों को आकर्षित भी कर सकते हैं और सॉयर ग्रुप की प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं। ये तो मूल रूप से पक्का फायदा है। मुफ्त विज्ञापन। सही लगता है।
तो वह असल में एक सर्पराक्षस है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बार बार कहती रही कि उसका बच्चा एक अंडा है और वह पूरी तरह पागलों जैसा व्यवहार कर रही है, इतनी सारी मुसीबत खड़ी करके। सॉयर परिवार पर तो वाकई बुरी नजर है कि उन्हें ऐसी राक्षसनी मिल गई। परिवार का बड़ा दुर्भाग्य है। जल्दी से उसे जला दो। उसे बाहर आकर किसी और को नुकसान पहुंचाने मत दो। रुको, उसकी बांह ढकी हुई है। बिल्कुल नहीं, तुम्हें जरूर भ्रम हो रहा है। यह है एक्सॉर्सिस्ट क्लार्क, प्रसिद्ध राक्षसों का शिकारी। उनसे गलती होना नामुमकिन है। मैंने पहले काले बाजार से ड्रैगन की कड़ियाँ खरीदी हैं। उसकी बाह पर जो कड़ियाँ हैं वो बिल्कुल वैसी ही लगती हैं जैसी काले बाजार में बिकती हैं। सांप की कड़ियाँ और ड्रैगन की कड़ियाँ वाकई काफी मिलती जुलती हैं। आम इंसानों के लिए फर्क न पहचान पाना सामान्य बात है, लेकिन वह सचमुच एक सांप राक्षस है। अगर हमने उसे और मजबूत होने दिया, कौन जानता है वह कितने लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। मैं एक ड्रैगन हूँ। मेरे पास ड्रैगन की कड़ियाँ है। मैं कोई सांप राक्षस नहीं हूँ। ड्रैगन? ड्रैगन तो प्राचीन देवता होते हैं। अगर उनमें से किसी ने छींक मार दी, तेरे पूरे खानदान का इतिहास ही बदल जाएगा। तू जैसा कोई ड्रैगन होने का दावा कर रहा है। अबे कमबख्त काली नागिन, तूने हमारे सॉयर परिवार को शहर में मजाक का पात्र बना दिया और हमारे कितने ही कारोबारी सौदे तेरी वजह से चले गए। अब तुझे आखिरकार सजा मिल ही रही है। गुरुजी, जल्दी करो, इसे टुकड़े टुकड़े कर दो और जीवित खाल उधेड़ दो। जोलीन, इंसान और राक्षस कभी साथ नहीं रह सकते। तू चाहे जो कुछ भी कहे, तू और जैन कभी एक नहीं हो सकते। जैन, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। अपने आप से पूछो, क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? क्या तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी नकली था? तुम मुझ पर एक बार भी विश्वास नहीं कर सकते। प्यार, विश्वास, वह तभी काम आता है जब तू असल में इंसान हो। हाँ, अगर तू सच में ड्रैगन होती, क्या तू इतने सालों तक खुशी खुशी मेरे बेटे की सेवा करती? प्यार कितना मार्मिक। हाँ हाँ हाँ। मैं कोई सांप राक्षस नहीं हूँ। एक्सोर्सिस्ट क्लार्क, इसे अपना असली रूप दिखाने के लिए मजबूर करो। सबको देखने दो कि मैं किस किस्म के राक्षस से शादी करके बैठा था इतने सालों से। इस राक्षसी का वध करो। 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 मेरा कहना कि तू राक्षस है। तू जो 100 बार कहे कि तू ड्रैगन है, उससे। तुम्हें शुरू से ही पता था कि मैं एक ड्रैगन हूँ। तुम्हें किसने कहा था खत्म होने के लिए मेरे हाथों में? एक्सोर्सिस्ट क्लार्क, जल्दी करो और इसे कर दो। हमारा परिवार स्वीकार नहीं करता एक सर्प राक्षस को बहू के रूप में। मास्टर, कृपया बस उससे छुटकारा पालो। तुम मेरी माँ को क्यों घूर रही हो? क्या उन्होंने कुछ गलत कहा? जैन, अगर मुझे पता होता कि तुम आज मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करोगे 5 साल पहले, मैं कभी नहीं तुमसे शादी करती। हाँ, इन सभी वर्षों में मैंने सहा है अपने शल्कों को नोचे जाने, अपना खून निकाले जाने का दर्द। तुम्हें वह सारा सहारा दिया जो मैं दे सकती थी, यहाँ तक कि सौंप दिया अपना कोर तुम्हें, ताकि अब मैं रूप बदल भी नहीं सकती। लेकिन आखिरकार मुझे तुम्हारी घृणा ही मिली और तिरस्कार। जैन, कभी नहीं होगी इस दुनिया में कोई और मूर्ख ड्रैगन जो तुम्हें दे सब कुछ। हाँ हाँ हाँ, श्रीमती सॉयर इतनी समर्पित है। अरे मिस्टर सॉयर, तुम ऊपर क्यों नहीं जाते और उसे एक आखिरी चुंबन देते? सच में अब भी वो खुद को ड्रैगन बता रही है, इतनी जिद्दी। एक बार वह अपना असली रूप दिखाएगी तो सबको देखने को मिलेगा कि यह राक्षसी वास्तव में कैसी दिखती है। इस मंत्र की शक्ति से इस राक्षस को खुद को प्रकट करने दो। अरे अरे अरे, देखो देखो। जैसे ही मैं नोच लूंगा उसके सारे पपड़ियों को, वह सिर्फ अपना असली रूप ही नहीं दिखाएगी, उसकी सारी शक्तियाँ भी खत्म हो जाएंगी और यहाँ तक कि उसका शरीर भी सड़ जाएगा। और करीब मत आना। इस बात का कोई चांस नहीं है कि उसे वास्तव में उसकी शक्तियाँ वापस मिल जाएं। हम तो बस आम इंसान हैं। हम उस जैसे राक्षस का कैसे सामना कर सकते हैं? हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी गलत न हो। अगर आपको अभी भी चिंता है श्रीमान सॉयर, एक बार सारे पपड़ियाँ निकल जाएं, तो आप खुद देख सकते हैं कि मैं इस राक्षस का अंत कैसे करता हूँ। नहीं, मैं मर नहीं सकती। मेरा बच्चा तो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। जैन, प्लीज मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ, आज से शुरू करके मैं बच्चे को लेकर आपकी जिंदगी से गायब हो जाऊंगी। आप मुझे फिर कभी नहीं देखेंगे। अगर मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूं, तुम बस अपनी शक्तियाँ वापस आने का इंतजार करोगी और फिर बदला लेने के लिए वापस आओगी। सपने देखती रहो, तुम्हें आज ही मरना होगा। जैन, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। क्या तुम सच में मुझे पूरी तरह से खत्म करने वाले हो? जोलीन, जैन को क्रूर होने का दोष मत दो। उन पर गुस्सा मत करो। आखिरकार हम भी पीड़ित हैं।
अगर तुमने इंसान होने का ढोंग न किया होता और तब जैन से शादी न की होती तो ये सब नहीं हो रहा होता। पीछे हटो। जैन, आपके अंदर मेरा कोर है। अगर मुझे गंभीर चोट लगी तो आपको भी प्रतिक्षेप का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? एक्सोर्सिस्ट क्लार्क, कर दो इसे। पापा, मुझे पछतावा है। मुझे इतना लालची नहीं होना चाहिए था। मुझे जैन से प्यार नहीं करना चाहिए था। पापा, मैं बस घर जाना चाहती हूँ। मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जोलीन? ड्रैगन किंग मिसेज लार्सन का अभी अभी बच्चा हुआ है। उनका शरीर थोड़ा कमजोर है। यह तो बिल्कुल सामान्य है। हाँ, या फिर मैं सिर्फ ज्यादा सोच रहा हूँ? बिना किसी मेहनत के यह सब मिल रहा है। इन ड्रैगन स्केल्स के साथ मेरी जिंदगी सेट हो गई है। जैन, क्या हुआ? हम ड्रैगन के लिए हमारे स्केल और कोर जुड़े हुए होते हैं। मैंने कहा था अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो तुम्हें भी नतीजे भुगतने पड़ेंगे। चुप रहो, मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। जोलीन, मुझे लगता है तुमने अभी काफी दुख नहीं झेला है। खींचो, खींचते रहो। ओह, यह बहुत गंदा और बदबूदार है। ये सांप के स्केल। ओह, हमारे परिवार ने ऐसा क्या किया था जो यह सब भुगतना पड़ रहा है? हम कैसे ऐसे एक राक्षस से शादी करने पर आ गए? कितना डरावना। विश्वास नहीं होता कि ऐसे राक्षस ने जैन से प्यार किया। बेचारा। वे स्केल जो तुमने लोगों से मुझसे छीनवाए, आज वे हर एक लाखों के हैं। 5 साल के विवाह में मैं उन्हें निकालती हूँ और वे वापस उगाते हैं। वे वापस उगाते हैं और मैं उन्हें निकालती हूँ। मैंने तुम्हें इतनी बार संभाला है और आज तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तुम इन गंदी चीजों को ड्रैगन स्केल कहते हो? गंदी चीजें? तुम उस कोर को भी गंदा कहते हो जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम क्या बकबक कर रही हो? अब बस करो अपने कोर और बैकलैश की बातें। तुम मर रही हो और फिर भी मुझे घृणित करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ठीक हो? जोलीन ने अभी इसका जिक्र किया था और अब श्रीमान सॉयर को दिक्कत हो रही है। क्या सचमुच उनके अंदर कोई मूल है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना? तुम एक राक्षस की बात पर विश्वास करते हो? अच्छा, उस सांप राक्षस की बकवास मत सुनो। जायन, वह दिन रात काम करके थक गया है और ऊपर से वह जो तनाव दे रही है इसका कोई लेना देना नहीं किसी तथाकथित मूल से। अधिक काम? तो तुम उस पर भरोसा करते हो? अगर मैं इवोन पर विश्वास नहीं करता तो क्या तुम पर विश्वास करूं? अब भी तुम इसी मूल की बात कर रही हो। कल्पना कर रही हो कि तुम कोई असली ड्रैगन हो। तुम तो ड्रैगन बनने के लिए पागल हो गई हो। 5 साल पहले जब तुम मर रहे थे, किसने मूल का इस्तेमाल करके तुम्हें बचाया था? और अब मेरा ड्रैगन खून सूख रहा है। मेरा मूल मेरी जिंदगी से जुड़ा है। जब तुम मुझे थोड़ा चोट पहुंचाते हो, तुम 10 गुना दर्द महसूस करते हो। यह प्रतिक्रिया है। पहले हर बार जब मैं गंभीर रूप से बीमार था, इवोन ने ही मुझे बचाया था। इसका तुमसे क्या लेना देना? जोलीन, तुम हमेशा मेरी उपलब्धियाँ क्यों चुराना चाहती हो? पहले तुमने कहा था कि तुम ही थी जिसने जायन की आर्थिक मदद की। अब तुम कह रही हो कि तुमने उसे बचाया भी है। तुम हमेशा मेरे खिलाफ क्यों जाती हो? अब मेरा मूल चला गया है। मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई हैं। नहीं तो मैं और क्यों तुम्हें मेरे लगभग सारे शल्क निकालने देती बिना प्रतिरोध के। क्या मैंने कभी तुम में से किसी को चोट पहुंचाई है? हाँ, आखिरकार वह एक राक्षस है। उसके साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ है तो क्यों नहीं उसने प्रतिरोध किया या अपना असली रूप दिखाया? मैं पहले सोचता था जोलीन एक बहुत दयनीय राक्षस है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। जोलीन, क्या तुमने सचमुच अपनी सारी शक्तियाँ खो दी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक्सोर्सिस्ट क्लार्क इतने शक्तिशाली है कि तुम उनसे लड़ नहीं सकती? बिल्कुल सही। जोलीन, बंद करो यहाँ सबको भ्रमित करना। हम तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। जायन, मुझे तुमसे नफरत है। तुम्हें अपने हर काम पर पछतावा होगा। पछतावा? नहीं। सारे मत निकालो, वह मर जाएगी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यह करना चाहते हो? जायन, अगर तुमने मेरे सारे शल्क निकाल दिए, तुम्हें भी गंभीर चोट लगेगी। क्या तुम अब भी मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? कर दो।
सायन, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या हो गया है? बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पूरे शरीर में दर्द है। पहले वाला तो बस एक संयोग था, लेकिन अब क्या? मिस्टर सॉयर को इतना दर्द था कि वह फर्श पर लौट रहे थे। ये नामुमकिन है कि दुनिया में इतने सारे संयोग हों। ये तो अजीब है। क्या यह सचमुच कोर से किसी तरह की प्रतिक्रिया है? किस कोर से? जैन, ये सब जोलीन की वजह से है। वह तुम्हारा अच्छा देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए किसी तरह का जादू कर रही है। मेरे बेटे ने अपना साम्राज्य बनाने के लिए इतनी मेहनत की और तुम तो बस घर बैठी हो, आराम से जिंदगी बिता रही हो। लेकिन हुआ क्या? तुमने जादू टोना करके मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। मेरे पास अब कोई शक्ति नहीं बची है। मैं उसे कैसे चोट पहुंचा सकती थी? वही तो है जिसने मेरी कोर निगल ली, और अब वह मुझे भी चोट पहुंचाना चाहता है। वही तो है जिसने अपने सारे बचने के रास्ते खुद काट दिए। चुप रहो, झूठी। अगर तुमने उस समय इतनी बेशर्मी से मुझसे चिपकना नहीं शुरू किया होता तो मैं कभी भी तुम जैसी राक्षसी से कैसे उलझ जाता। तुम्हारा पूरा धत्तेर का परिवार, एक खतरनाक बूढ़ी औरत, एक धोखेबाज सांप और एक दोहरे चेहरे वाली घटिया औरत, तुम तीनों सचमुच एक दूसरे के लायक हो। मौत भी सामने खड़ी है, तब भी इतनी जिद्दी हो। अब भी मेरे खिलाफ जादू कर रही हो। आज मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। जैन, तुमने सच में जरा भी नहीं सोचा कि तुम अपनी ही बीवी के पीछे पड़ रहे हो, उस तरह मुझे जिंदा जलाते हुए। तुमने पलक भी नहीं झपकाई। मैंने तुम्हें पहले ही बहुत मौके दिए थे। तुम्हें मरने की चाहत है। जैन, तुम बेरहम हो, तो फिर मैं वफादारी क्यों दिखाऊं? मेरा कोर वापस दो। मैंने तुम्हें पहले ही चुका दिया है मेरी जान बचाने का। हमें बहुत पहले ही सब तोड़ देना चाहिए था। शायद मेरी ही गलती है कि मैं हिचकिचाया, जिसकी वजह से आज यह दिन आया। मेरी खाल उधेड़ी जा रही है, टुकड़े टुकड़े किया जा रहा हूँ, हर तरह से अपमानित किया जा रहा हूँ। अब मुझे सच में सब कुछ वापस ले लेना चाहिए। मेरे असली नाम से कोर लौट आया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि मैं ड्रैगन राजकुमारी हूँ। जोलीन का कोर उसे वापस मिल गया है। कार तैयार करो, हम जोलीन को लेने जा रहे हैं। जी साहब। उसके सींग पौराणिक ड्रैगन के सींगों जैसे क्यों दिखते हैं? वह सच में ड्रैगन नहीं हो सकती है ना? किंवदंती कहती है ड्रैगनों के सिर पर सींग होते हैं, उनका शरीर सुनहरी चमक से जगमगाता है और वे पवित्र अछूत होते हैं। इसके अलावा सांप राक्षसों के सींग नहीं होते, है ना? हाँ, यह सच है। एक्सोर्सिस्ट क्लार्क, यहाँ क्या हो रहा है? तुमने मुझे नहीं बताया था कि वह एक सांप राक्षस थी। क्या सांप राक्षस के सींग होना सच में इतना अजीब है? वह एक राक्षस है तो तुम उसे सामान्य मानकों से नहीं आंक सकते। वह निश्चित रूप से एक सांप राक्षस है। एक्सोर्सिस्ट क्लार्क, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि उसे संभाल सकते हो? अभी जो हमने उसके साथ किया वह निश्चित रूप से हमें आसानी से नहीं छोड़ेगी। अच्छा, वह यहाँ आ रही है। और करीब मत आना। अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हारा घिनौना सांप का अंडा तोड़ दूंगा। मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। तो बात यह है, उसका कोर अभी वापस आया है। वह अभी भी बहुत कमजोर है। उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक राक्षस लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैं आज तुम्हें ढेर कर दूंगा। मैं असली ड्रैगन हूँ। मेरे कोर ने तुम्हें 5 साल की अतिरिक्त जिंदगी दी थी। अब मेरे कोर के बिना बस देखना, तुम्हारे अंग और तुम्हारा शरीर, तुम्हारे अंग और शरीर कब तक टिक सकते हैं। जैन, तुम्हारी नब्ज स्थिर है। तुम बैल की तरह ताकतवर हो, बिल्कुल स्वस्थ। 3 मिनट में तुम खून की उल्टी करने लगोगे। तुम मुझे बुरा भला कह रही हो? इसकी आवाज में पूरा विश्वास है। अगर 3 मिनट में श्री सॉयर सच में खून की उल्टी करते हैं तो? अगर यह सचमुच की कोर भी है तो कोई तरीका नहीं है कि वो इतनी सटीक समय निर्धारित कर सके। मुझे लगता है वो बस समय काट रही है। मैं तो वैसे भी इस पर विश्वास नहीं करता। श्री सॉयर बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुराबला कहने की मेरे बेटे को? तुम्हें जान की परवाह नहीं है। मैं किसी को बुराबला नहीं कह रही, मैं बस सच बता रही हूँ। जोलीन, जैन बस तुमसे प्यार नहीं करता। इतनी दूर तक क्यों जा रही हो उसे बुराबला कहने के लिए? मैं नहीं जानता कि मैं मरूंगा या नहीं।
लेकिन चिंता मत करो, तुम तो आज जरूर मरने वाली हो। एक्सॉर्सिस्ट क्लार्क, कृपया बस इससे निपट लीजिए। अभी इसकी हिम्मत मेरे बेटे को बुरा भला कहने की। अगर इसकी शक्तियाँ वापस आ गयी तो यह उसे जरूर चोट पहुँचाएगी। ठीक है। 3, 2, 1। बेटा, बेटा। जैन, तुम्हें क्या हुआ? एक्सोसिस्ट क्लार्क, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था। वह अचानक खून कैसे उगलने लगा? उसने अपनी कोर वापस ले ली है। मिस्टर सॉयर ने अचानक खून क्यों उगला? क्या यह इसलिए है कि वह असल में एक ड्रैगन राजकुमारी है? जैसा उसने कहा था, ठीक 3 मिनट, 1 सेकंड भी कम या ज्यादा नहीं। अगर वो सच में ड्रैगन है तो जब से इन इंसानों ने एक ड्रैगन की इज्जत पर पैर रखने की हिमाकत की है और ड्रैगन राजकुमारी का अपमान किया है, ये लोग निश्चित ही नरक में जाएंगे। कौन सी ड्रैगन राजकुमारी? वह तो साफ साफ एक राक्षसी लड़की है। वह दुर्भावनापूर्ण है। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तुम पर जानबूझकर किया, इसलिए तुम खून उगल रहे हो। मुझे पता था कि मेरा चिकित्सा कौशल गलत नहीं हो सकता। जोलीन, तुम और जैन शादीशुदा हो, तुमने ऐसा क्यों किया? जल्दी से अपना जादू हटाओ। यह कोई जादू टोना नहीं है। इस वक्त मेरी कोर के बिना वह एक सामान्य इंसान की तरह है जिसके पास दिल नहीं है। केवल एक ही वजह है कि वह अभी भी जिंदा है, और वह यह है कि मेरी असली ड्रैगन की ऊर्जा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। सिर्फ एक बेवकूफ ही तुम्हारी बात मानेगा। यह तो बस कड़वा बदला है। तुम चाहती हो कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ मर जाए। साथ मरे? अगर तुम अभी मुझे मारोगी तो उसकी असली ड्रैगन ऊर्जा गायब हो जाएगी और जल्द ही उसका पूरा शरीर सड़ जाएगा। उसकी आँखों, कानों, नाक और मुंह से खून बहने लगेगा। वह धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से मर जाएगा। तुम एक्सोसिस्ट क्लार्क, प्लीज कुछ कीजिए, मेरे बेटे को बचाइए। वाह, मैं भूल ही गया था कि ड्रैगन के सींग 100 गुना दुर्लभ होते हैं ड्रैगन की कलगी से। अगर मैं इसे पैसों के लिए बेच सकता। वह कितनी दुष्ट है, लेकिन यह सब सिर्फ उसकी शक्तियों की वजह से है। अगर हम उसका सींग तोड़ दें तो उसकी जादुई शक्ति खत्म हो जाएगी। फिर मिस्टर सॉयर अपने आप ठीक हो जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं खुद करूंगा। तुमने मुझे कोई चारा नहीं छोड़ा। ड्रैगन की रक्तरेखा गहरी चलती है। पिता और बेटी हमेशा जुड़े रहते हैं। तुमने मुझे कोई विकल्प नहीं दिया। जैन, ड्रैगन का सींग मेरी जान से जुड़ा है। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो तुम्हें उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। कैसा ड्रैगन सींग? सच में तुम अब भी हार नहीं मान रही हो? मैं सचमुच देखना चाहता हूँ कि पहले मेरा कर्म मुझे पकड़ता है या उससे पहले तुम मर जाती हो। चलो कर दो इसे, नहीं तो एक बार उसे अपनी शक्तियाँ वापस मिल गयी तो हम सब खत्म हो जाएंगे। कितनी सख्त है, मेरा हाथ सुन्न हो रहा है। तू गधे, मुझे छोड़ दो। तुम एक प्राचीन ड्रैगन को नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम्हारा कर्म तुम्हें ढूंढ लेगा। बेटा जारी रखो, यह तो बस एक सांपिन कुतिया है। जाओ उसे मार डालो। मुझ पर बेरहम होने का इल्जाम मत लगाना। तुमने ही इसे शुरू किया अपने काला जादू से। जैन, तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें चेताया था कि यह तुम्हारा पीछा करेगा। तुम अभी काला जादू इस्तेमाल कर लोगों को चोट पहुंचा रही हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद मांग रहे हो। जोलीन, 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 तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? मैं चाहता हूं कि वह कामना करे कि काश वो पैदा ही ना हुआ होता। तुम हो कौन शैतान? अपनी कमबख्त आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। यह है पूर्व सागर का ड्रैगन राजा जिसे तुम मारने की कोशिश कर रहे थे। वह पूर्व सागर की एकमात्र राजकुमारी है। क्या प्रभाव है? क्या जैन ने ये नहीं कहा था कि जोलीन के माता पिता बस कुछ गवार ग्रामीण थे? क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रैगन राजा हजारों सालों से पूर्व सागर की गहराइयों में छिपा हुआ था और अब वह बस यूं ही यहाँ अधम का? कम से कम अपना नाटक विश्वसनीय तो बनाने की कोशिश करो। जोलीन, तुमने तो इस शो के लिए पूरा जोर लगा दिया है ना? अगर तुम सच में ड्रैगन राजकुमारी होती तो क्या तुम सॉयर परिवार का सब कुछ सहती, जो सालों से तुम्हें तंग कर रहा है? और तुम्हारे माता पिता ने 5 साल से आंटी के सामने चेहरा दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं की? कितना शोर है? आंटी, जैन, जोलीन ने साहस करके किसी से मुझे मरवा दिया। कितनी हिम्मत, मेरी बहू पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत। ये सब कुछ उसी की करामात थी। मैंने किया था। तुम इसका क्या करोगे? मुझे मारोगे?
जोलीन, यही वो आदमी है जिससे शादी करने के लिए तुमने अपने ही, ये वो आदमी है जिससे शादी करने के लिए तुमने अपने खानदान को धोखा दिया। जोलीन, अगर मुझे पता होता कि तुम इस आदमी के साथ हो और इस तरह दुख उठा रही हो तो मैं तुम्हें कब का खींच लाता ड्रैगन पैलेस में वापस। पापा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जिद्दी थी। दैत्य दुष्टात्माओं को भगाने वाले क्लार्क, जल्दी करो, उसकी सारी सांप की कड़ियां और सींग फाड़ दो। यहाँ समय बर्बाद करना बंद करो। सांप की कड़ियां? तुम मेरी बेटी को एक नीच सांप राक्षसी के अलावा कुछ नहीं समझते? वह है तो एक नीच सांप राक्षसी ही। उन घिनौनी कड़ियों को देखो, बदसूरत सींग और उसका राक्षसी चेहरा, उसकी हर चीज घिनौनी है। अकृतज्ञ मूर्ख, मेरी बेटी के ये ड्रैगन स्केल अमूल्य है। बस एक टुकड़ा किसी इंसान को 30 साल की जिंदगी दे सकता है, उसे हमेशा जवान रख सकता है, और फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा सलूक किया। इन सभी सालों में जोलीन ने अपना कोर और खून लगा दिया है तुम्हें पोषित करने में। अगर वो ऐसे ही चलती रहती तो ये काफी होता तुम दोनों के हमेशा जीने के लिए, और तुमने उसे यही बदला दिया। अदूरदर्शी नश्वर, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो? वे ड्रैगन स्केल, उसने तुम्हारे लिए 500 साल की साधना त्याग दी। क्या? पापा, आप उसे ये सब क्यों बता रहे हैं? उसकी नजरों में तो मैं हमेशा एक झूठा ही रहूंगी। हाँ, इन सारे सालों में मैं बिल्कुल भी नहीं बदला हूँ। ड्रैगन कुल का कोई भी दुर्लभ खजाना तुम्हें शिखर पर पहुंचा सकता था, लेकिन तुमने सब कुछ फेंक दिया और मेरी बेटी को दुख पहुंचाया। ये असंभव है। सच में असंभव है। अगर तुम सच में ड्रैगन किंग हो भी तो 5 साल तक छुपकर क्यों रहे? अब क्यों सामने आकर दावा कर रहे हो कि ड्रैगन कुल का खजाना ज़ेन की मदद कर सकता है कामयाब होने में? हाँ, इसके अलावा अगर जोलीन सच में ड्रैगन राजकुमारी है तो पूरे आकाश और धरती में ऐसा कौन सा मर्द है जो उसे न मिल सके? वो क्यों ज़ेन के लिए ड्रैगन कुल से गद्दारी करेगी? एक दबंग ड्रैगन राजकुमारी मेरे पीछे पागल हो गई। छोटे ड्रामे भी ऐसा लिखने की हिम्मत नहीं करेंगे। ड्रैगन कुल तो पौराणिक प्राणी माने जाते हैं। सुना है अगर उनकी पूंछ का एक भी बाल नोचो तो वो समय और स्थान को चीर दुनिया को बदल सकता है। लेकिन एक निवेशक के तौर पर वो तो इन सारे सालों से ज़ेन की मदद कर रही है बिना किसी लाभ की उम्मीद के। ये तो ईर्ष्या वाली बात है, लेकिन ये बिल्कुल अजीब है। हाँ, अगर तुम सच में ड्रैगन राजकुमारी हो तो बाहर इतने सारे अच्छे मर्द मौजूद हैं, तुम इतनी अटकी क्यों हो ज़ेन पर? मुझे सच में नहीं देना चाहिए था उसे सब कुछ। ज़ेन, सच कहूँ तो मुझे खुशी है कि आज मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। तुम जोलीन, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। मैं बहुत आगे बढ़ गई? अपने अंदर झांक कर देखो और मुझे बताओ, क्या तुम्हें ऐसा कुछ है जो इन सालों में मेरी दी हुई निष्ठा के लायक है? क्या वो है तुम्हारे अंधे इल्जाम, तुम्हारी माँ की लगातार बकवास, या फिर तुम्हारा छुपा हुआ चक्कर, या तुम्हारी छुपी हुई मोहब्बत यवॉन के साथ? कोई तुम्हें कुछ भी देने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। और बात करें तो अगर तुम्हें लगता था कि तुम्हारे साथ गलत हुआ तो पहले क्यों कुछ नहीं कहा? अब तुम मुझे धकेल रही हो इतने सारे लोगों के सामने। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? जोलीन, ये ड्रैगन किंग तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है। मेरा अनुमान है वो तुम्हारे पिता नहीं हैं, है ना? तुम्हें एक मृत्यु की चाहत होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? लगता है मैंने नस पर चोट कर दी। तुम नाराज हो क्योंकि मैं सही था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? आज मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम यहीं मर जाओ। मैं कहने ही वाला था, तुम में से कोई भी आज यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को परेशान करने की? एक्सोसिस्ट क्लार्क, जल्दी करो और इस राक्षसी कुतिया को संभालो। आज मैं देखना चाहता हूँ कि वह अपनी आंखों से धूल में मिल जाए। एक बार इससे निपट जाने के बाद हम इस बूढ़े आदमी का इंतजाम करेंगे। मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन ड्रैगन किंग से टकराना कोई आम बात नहीं है। सॉयर परिवार इतना बदकिस्मत नहीं हो सकता कि अचानक टकरा जाए दो असली ड्रैगनों से एक साथ। यह तो लॉटरी जीतने जैसा है। एक्सोसिस्ट क्लार्क, तुम बस वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी करो और इसे करो। भूल जाओ, हम पहले से ही यहाँ हैं। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे ही ये सारे खजाने छोड़कर भागने वाला हूँ क्या?
एक बार यह मैं कर लेता हूं तो फिर मेरी जिंदगी सेट है। मैं ईमानदारी से नहीं बता सकता कि उसकी क्षमताएं कितनी मजबूत हैं। उससे कोई भी ऊर्जा का निशान नहीं आ रहा है। या तो यह आदमी बस एक इंसान है या फिर उसकी ताकत पूरी तरह से अथाह है। एक्सोसिस्ट क्लार्क के हस्तक्षेप से जोलीन कुछ भी नहीं है। 1 मिनट में वह बस एक छोटे सांप में बदल जाएगी और मैं उसे कुचल दूंगा। बस इतना ही है तुम्हारे पास? वह सच में ड्रैगन किंग है। एक्सोर्सिस्ट क्लार्क, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या ड्रैगन राजा? चुप रहो। वह सचमुच ड्रैगन राजा है। ड्रैगन राजा? यह कैसे संभव है? एक्सोसिस्ट क्लार्क, तुम इस तरह की बात पर मजाक नहीं कर सकते। अगर वह सच में ड्रैगन राजा है तो क्या जोलीन ड्रैगन राजकुमारी नहीं होगी? तो जिनसे हमने अभी नाराजगी जताई वे ड्रैगन कबीले के थे। एक्सोर्सिस्ट क्लार्क, क्या तुम सिर्फ इसलिए उसका साथ दे रहे हो क्योंकि तुम इस राक्षस को हरा नहीं सकते? चुप करो। अगर तुम लगातार मुझे भड़काते नहीं रहते तो मैं कैसे गड़बड़ करके ड्रैगन कबीले की राजकुमारी के शल्क नोच सकता था? ड्रैगन राजा, क्या इसका मतलब है कि आज मेरी खैर नहीं है? ड्रैगन राजा, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस भीड़ का हिस्सा बनकर यहाँ आया था। वह जैन था और वो घटिया एक्सोसिस्ट, वे ही असली दोषी हैं। उन्होंने ही राजकुमारी के दर्जनों शल्क नोचे थे। राजकुमारी रो रही थी, कह रही थी कि वो एक ड्रैगन है, लेकिन उन्हें यकीन ही नहीं आया। उन्होंने उसे बांधकर आग पर भून दिया। सबसे ज्यादा पागलपन वाली बात, वो अंडे सेने वाली दावत थी। राजकुमारी के कुछ अंडे, सब के सब। जोलीन, आखिर हुआ क्या है? पिताजी, उन्होंने मेरे बच्चों को मार डाला। क्या? सारा दोष ज़ेन का है। उसने एक अंडे सेने की दावत रखी, हम सभी व्यापारिक हस्तियों को शामिल होने के लिए बुलाया और राजकुमारी के सामने ही 2 अंडे खा गया। हाँ, वही था। मैंने सुना कि यवोन, वह दुष्ट औरत, ने 6 अंडे उबालकर राजकुमारी को जबरदस्ती खिलाए। ये बिल्कुल भयानक था। हम सभी को यहाँ धोखे से लाया गया था। अगर किसी को दोष देना है तो असली दोषियों को दोष दो। ये सब सॉय परिवार ने किया। हाँ, उन्होंने ही किया, वे ही थे। तुम सब यहाँ से चले जाओ। तुम लोग यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? चलो आगे बढ़ो। क्लार्क, भूत भगाने वाले, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? वह कोई ड्रैगन किंग नहीं है। उसके हाथ पर जो शल्क हैं, वे बिल्कुल जोलीन जैसे हैं। यह तो साफ है कि वह बस एक सांप राक्षस है। चुप रहो। अगर तुम नहीं होते, लगातार मुझे चलाते रहते, तो मैं इतना अंधा कैसे होता कि ड्रैगन राजकुमारी के शल्क उतार डालता? एक भूत भगाने वाला ड्रैगन के शल्कों को कैसे नहीं पहचान सकता? ड्रैगन किंग, कृपया सच्चाई देखें। ये तो तुमने ही कहा था कि जोलीन एक राक्षस है, इसीलिए हमने ये भूत भगाने का अनुष्ठान रचा, उसे सताने के लिए। तुम जैसे नीच लोगों के साथ भले ही मैं कहता कि वह ड्रैगन राजकुमारी है, तुम कभी विश्वास नहीं करते। तुम बस कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते उसे राक्षस ठहराने के लिए। तुम जोलीन, तुम इसे कैसे निपटाना चाहती हो? वह तो बस एक ठग है, बस बाहर निकाल दो। लेकिन ये नीच लोग, उन्हें मेरे पास छोड़ दो। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वे नरक में जाए। और पास मत आना। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बेवकूफ, तुमने ड्रैगन प्रिंसेस को इतना दुख दिया है और अब तुम बस चले जाना चाहते हो? मैं लिंकन परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ, मुझे छूने की हिम्मत मत करना। लिंकन परिवार कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारी वजह से तुम कुतिया उपद्रव नहीं मचाती तो क्या ड्रैगन प्रिंसेस का यह हाल होता? बूढ़े बदमाश, अगर तुम मरना चाहते हो तो जाओ एक रस्सी ढूंढो और खुद को फांसी लगा लो। मुझे अपने साथ मत घसीटो। घुटनों के बल बैठ जाओ। जोलीन, तुम यह सब सिर्फ इसलिए कर रही हो कि मैं अपना मन बदल लूं, लेकिन ज्यादा हद मत पार करो। तुमने मेरी माँ को और इवोन को इस तरह जमीन पर दबोचा है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? जैन,
शायद तुम्हें जोलीन से कुछ अच्छे शब्द कहने चाहिए। उसे अभी भी तुम्हारी फिक्र है, नहीं तो उसके उंगली चटकाते ही हम सब मर जाएंगे। अब भी सोचती हो कि मिस्टर एल को इवॉन लेकर आई थी? जोलीन, जब तक तुम जैन की मदद करने को तैयार हो, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं खुद ही उसे छोड़ दूंगी, और जो पैसा है उसे ऐसे समझो जैसे तुमने ही उसे दे दिया। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। ये मूर्ख औरत इतनी बुरी तरह प्यार में पागल है, शायद फिर से मिलने के लिए कुछ भी कर सकती है। जोलिन, मैं गलत था। हर जोड़े का झगड़ा होता है, लेकिन आखिरकार वे मिल ही जाते हैं। क्या तुम सच में इस तरह की बात पर मुझसे तलाक लेने जा रही हो? मानव चमड़ी में लिपटे राक्षस, हर कोई अपना अपना राज छुपा रहा है। तुम सबने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। अब मेरी बारी है कुछ मजा लेने की। खैर, मुझे लगता है कि यह असंभव भी नहीं है। जैन, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। फिर चलो घर चलते हैं, और तुम मुझे मिस्टर एल का निवेश दे सकती हो। इवॉन के बारे में क्या? मैंने हमेशा उसे एक छोटी बहन की तरह समझा है। यह तुम जानती हो। जिससे मैं प्यार करता हूँ वह केवल तुम हो। जैन, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए इतना दुख सहा है, और जब मैं प्रसव कर रही थी इवॉन ने जानबूझकर बिजली काट दी, जिससे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई। मेरे दिल में यह गिला बस अब समा नहीं रहा। जोलिन, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए न्याय दिलाऊंगा। जोलिन, मैंने कैसा किया? यह काफी नहीं है। जोलिन, मुझे क्या करना होगा तुम्हें माफ करने के लिए? जोलिन, वह आखिरकार मेरी माँ है। बेटा, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, तुम हमेशा क्यों जोलिन को ही सताती हो? और तुम मुझे जोलिन से तलाक देने पर क्यों मजबूर कर रही हो, और यवोन्ने से शादी करने? मेरे विचार से तुम्हें तो बस वृद्धाश्रम में चले जाना चाहिए। क्या? बेटा, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। अब से मैं विश्वास नहीं करूंगा तुम्हारी एक भी बात पर। जोलीन, सब मेरी गलती है। अब से तुम मेरी एकमात्र बहू होगी। जोलीन, मैं बुरी होती जा रही हूँ। मैं वाकई अब इस तरह का नाटक सहन नहीं कर सकती। मैं 3000 साल से जी रहा हूँ, और मैंने कभी इतने बेशर्म इंसान को नहीं देखा। जोलिन, क्या तुम अब भी अपने आप को अन्याय सहा हुआ महसूस करती हो? अब कैसा लग रहा है जोलिन? तुम सचमुच इतनी दूर तक जा सकते हो? तुम अपनी माँ तक के पीछे पड़ गए। जोलिन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जोलिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चलो फिर से साथ रहते हैं। चलो सब कुछ पहले जैसा कर लेते हैं। मुझे पता है तुम भी मुझे जाने नहीं दे सकती, है ना? तुम नहीं चाहती कि हमारा बच्चा बाप के बिना पैदा हो, है ना? पिताजी, चलिए चलते हैं। जोलिन, तुमने कहा नहीं था कि मुझे माफ कर दोगी? मैंने तुम्हें कब? जैन, मैं सुझाव देती हूँ कि तुम अपने लिए एक ताबूत खरीद लो, मेरे मूल की तुम्हारी रक्षा किए बिना। आपके पास जीने के लिए बस कुछ ही साल बचे हैं। बिल्कुल नहीं। जोलिन मुझसे जरूर झूठ बोल रही है। वह निश्चित रूप से मुझसे झूठ बोल रही है। तुमने मुझे क्यों मारा? माँ, अभी जो स्थिति थी उसे देखते हुए, अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा होता तो जोलिन निश्चित रूप से शांत नहीं होती। जोलिन ड्रैगन अंडा लेकर चली गई है। क्या तुम्हें कोई खतरा है? नहीं, मुझे नहीं है। वह शायद अभी भी नाराज है, बस मुझे डराने की कोशिश कर रही है। जोलिन तुमसे चिपकी रहती है, एक पिल्ले की तरह। वह तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। ठीक है, जो भी हो, अगर वह वापस नहीं आएगी तो उसे रहने दो। वैसे भी हमारी कंपनी के पास अभी भी बैंक में अरबों हैं। यह हम दोनों के लिए काफी है, आराम से जीवन भर जीने के लिए। बिल्कुल सही, अरबों की सुरक्षा के साथ। इसके अलावा जैन, तुम्हारी क्षमताओं के साथ भविष्य में तुम निश्चित रूप से वापसी करोगे। कंपनी सार्वजनिक हो जाएगी। हाँ, जोलिन के बिना भी मैं अभी भी सफल हो सकता हूँ। सफल? तुम बस सपने देख रहे हो। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जो हमेशा से तुम्हारा समर्थन कर रहा हूँ, श्री एल।
श्री एल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वाकई नहीं समझ पा रहा कि उनकी महारानी को तुम में क्या दिखाई देता है। तुम कुछ खास नहीं हो और तुम कृतघ्न हो। रुको, तुम्हारा मतलब क्या है? उनकी महारानी? जोलीन, श्री एल, क्या यहाँ कोई गलतफहमी तो नहीं है? क्या यवोन ने ही तुमसे हमारा समर्थन करने को नहीं कहा था? इन सभी वर्षों में मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। ड्रैगन राजकुमारी के अनुरोध पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कृतघ्न हो जाओगे। तो अब मैं वापस ले रहा हूँ तुम्हारे लिए मेरा सारा समर्थन। मैं तुम्हारे लिए अपना सारा समर्थन वापस ले रहा हूँ। एल साहब, क्या आप पर जोलीन की तरफ से धमकी है, इसीलिए आप यह बात कह रहे हैं? तुम यह बेवकूफ, इतने सालों से जो अरबों मैंने तुम पर लगाए हैं वो सब उनकी महारानी ने अपने शुल्क बेचकर दिए हैं। तुम्हें कुछ अंदाजा है उन्हें खोना कितना दर्दनाक है? क्या? यानी जोलीन ने शुरू से ही मुझसे झूठ नहीं बोला? बिल्कुल सही। पैसे के लिए अपने शुल्क बेचने के अलावा उनकी महारानी ने तुम्हें अपना सबसे कीमती कोर भी दिया था तुम्हारी जान बचाने के लिए। आखिर में तुमने उन्हें धोखा दिया। चाहे वो उनकी पहचान हो, निवेश हो या कोर हो, उन्होंने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। लेकिन मैं हमेशा इतना आत्ममुग्ध था, उन पर कभी भरोसा नहीं किया। मुझे सच में पछतावा हो रहा है। लेकिन अब पछतावा बेकार है। तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 3 दिन हैं सारा पैसा वापस करने के लिए, नहीं तो मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दूंगा। एल साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी मदद करें। जोलीन निश्चित रूप से मुझे ऐसे ही छोड़ नहीं देगी। कृपया उनसे बात करके मेरी मदद करें। उनसे कहें कि वो मेरी मदद करें। अरे कमीने, तुम बस बेशर्मी से वो सब लेते हो जो कुछ भी उनकी महारानी ने तुम्हें दिया है, जबकि उनकी भावनाओं को रौंदते हो तुम जैसे कचरे को। क्या सच में लायक है कि तुम उन्हें एक और शुल्क गंवाओ? तुम हो जैन, तुम बेगुनाह बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? सबसे ज्यादा तुम ही हो जो सबसे ज्यादा लायक है कि तुम्हें मुक्का मारा जाए। क्या मतलब? जब तुम्हारी माँ जोलीन को परेशान कर रही थी, क्या तुम वहीं मौजूद नहीं थे? तुमने कुछ क्यों नहीं किया? तुमने मेरे जोलीन को परेशान करने को भी मंजूर किया। अगर तुमने जोलीन के लिए खड़े होकर आंटी के उसे अपमानित करते वक्त उसका साथ दिया होता तो आंटी उसका सम्मान करती। अगर तुमने मुझे सॉयर परिवार से बाहर निकाल दिया होता जब मुझ में तुम्हारे लिए भावनाएं आनी शुरू हुई थी, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करता। तुम्हें सब पता है। यवोन, तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम मेरे बेटे के बारे में इस तरह बात करो? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे बेटे का प्यार नहीं पा सकती, तुम उस पर कीचड़ उछालना चाहती हो। आंटी, तुम जोलीन सही थी। तुम सच में हो एक बेशर्म बूढ़ी औरत। तुम्हारी मेरा अपमान करने की हिम्मत? मैं जोली नहीं हूँ। मैं तुम्हारा बकवास बस चुपचाप सहती नहीं रहूंगी। यवोन, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? मैंने तुम्हें सच में गलत समझा था। बेटा, चलो वापस चलते हैं और जोलीन से विनती करते हैं कि वह सॉयर परिवार में वापस आ जाए। इस तरह कोई और हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश नहीं करेगा। जैन, क्या तुम सपना देख रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि जोलीन कभी चाहेगी तुम जैसे नाकारा इंसान को? अगर मैं जोलीन होती तो मैं तुम्हें चीर फाड़ दिया होता बहुत पहले। चुप रहो। जैन, जोलीन के बिना तुम कुछ नहीं हो। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने दयनीय हो तो मैं अपना वक्त यहाँ तुम पर बर्बाद नहीं करता। महारानी, जैन नीचे खड़ा हुआ है पूरा 1 दिन और 1 रात से। क्या आप सच में उससे मिलने नहीं जा रही हैं? जोलीन, 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 मुझे एक और मौका दे दो। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मिस, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, वापस जाओ। जोलीन, 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 जैन, तुम्हारी सेहत हमेशा से ही कमजोर रही है।
अगर तुम ऐसे ही बारिश में खड़े रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। शायद वो सचमुच अब मुझसे प्यार नहीं करती। वो आ रही हैं। वो आ रही हैं। देखो, दया का कार्ड खेलना काम कर गया। जल्दी करो। जोलीन, इन कुछ दिनों में जैन न खाता है न सोता है। वह तुम्हारी बहुत चिंता कर रहा है। सच कहूँ, तुम दोनों क्यों नहीं बातचीत करके सुलझा लेते? चलो हमारे साथ घर, ठीक है? जोलीन, मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर दी। प्लीज, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? जोलीन, जैन की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मैं तुमसे उसकी माँ होने के नाते विनती करती हूँ, क्या तुम उसे वापस लौट आओ? हाँ जोलीन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज मुझे वो कोर दे दो। मैं मरना नहीं चाहता। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो। तुम क्या कर रही हो? मैं क्या करूं? मम्मी, जोलीन मुझे माफ नहीं करेगी। मैं मरना नहीं चाहता। जैन, चूंकि जोलीन तैयार हो गई तुमसे मिलने बाहर आने के लिए, इसका मतलब है कि वह अभी भी तुमसे प्यार करती है। क्या कहते हो? हम फिर से जाकर उससे पूछें? मेरा यकीन है वह पिघल जाएगी। जोलीन, तुम कहाँ हो? जोलीन, जोलीन कहाँ चली गई? यहाँ कोई क्यों नहीं है? कल रात मिस और सर दोनों यहाँ से चले गए। तो वे कब वापस आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि वे फिर कभी वापस नहीं आएंगे। जोलीन चली गई है। अब हम क्या करें? सॉयर परिवार की संपत्ति पहले ही सील की जा चुकी है। हमारे पास अब $100 भी नहीं है। हम कैसे जिएंगे? मुझे क्या पता। बेटा, क्या हुआ बेटा? जोलीन, मैं गलत था। मुझे सच में पछतावा हो रहा है। कृपया वापस आ जाओ। जोलीन, जोलीन, बेटा, जोलीन, जोलीन, संभल कर। धीरे चलो, गिर मत जाना। मम्मी, मुझे उन पर बहुत तरस आ रहा है। बेली, मेरी बात सुनो। जिन लोगों पर तुम्हें तरस आता है उन्होंने खुद ही यह मोल लिया है। मम्मी, मैं समझी नहीं। कोई बात नहीं, बड़ी होने पर तुम समझ जाओगी। चलो चलते हैं।